वेलकम बैक टू एफएससी एंटरटेनमेंट। मुंबई बकरा किंग पे है हम। ये है इनका फार्म, पनवेल में है। एंड आई एम विद इब्राहिम भाई। अस्सलाम वालेकुम इब्राहिम भाई। वालेकुम अस्सलाम फाद भाई। इब्राहिम भाई एक बकरा बता रहे हैं, इसका नाम है द रियल डैडी। जी भाई। राइट। अब इस सीरीज़ में जो बकरे आ रहे हैं मोस्टली बिक्री के लिए, राइट? हाँ, ये बिक्री के लिए है और ये एक ब्रीडर क्वालिटी का बकरा है हाँ हाँ। और नामचीन बकरे का है। कौन से लाइन का है? ये इसकी माँ जो थी वो जाट की लाइन की थी Okay. और जो इसका बाप था वो मुकेश की लाइन का था। ओके बुड्ढा। ओके ओके। अच्छा, ये बुड्ढा वही बुड्ढे के बच्चे का बच्चा है। बुड्ढा ऐसे फिरंगी लाइन ना? फिरेंगी लाइन। फिरंगी लाइन, ओके। और क्या डिटेल्स क्या है इसकी? भाई ये 6 दांत पे है और 40 की हाइट है हम्म। और एक 95 टू 100 केजी पे है और एक 19 के कान है। 18 नहीं है, 19-20 के कान है। 20 मत पकड़ो आप, 18-19 पकड़ लो। और उम्र में एग्जैक्टली होगा कितना बोले? 6 दांत? 6 दांत पे ये भाई ये तकरीबन अभी 2 साल के ऊपर का बकरा है। Okay. 2.5 साल के और 2 साल के बीच। हाइट मेजर किया आपने कितनी है? हाँ भाई 40 की हाइट। 40। जनरली घोड़े में जो व्हेन दे बाय अ स्टैलियन वो लोग हमेशा रिजल्ट देख के लेते हैं। इसका कोई रिजल्ट है अपने पास या कोई फोटो भाई- वगैरह है? डू यू हैव एनी भाई, फोटो ऑन अभी योर हम लोग अकाउंट? ने इसको अपना रिजल्ट के लिए लिए नहीं है, हाँ। लेकिन भाई हम लोग के पास इनके पूरे माँ बाप की पूरी हिस्ट्री है। अच्छा। मतलब इनके माँ बाप कैसे थे। अब इसके बाप की हाइट जो थी भाई एक 38 की हाइट थी, 37-38 की हाइट थी, लेकिन ये 6 दांत पे माशाल्लाह 40 की हाइट पे। ओके। और भाई देखो कैसा बकरा जो कंप्लीट होना चाहिए, तो ये भाई पूरा एक कंप्लीट बकरा। आप इसके माशाल्लाह पैर देखो, बैल कैसे पैर है इसके, मतलब जो मोटापा होता है पैर में। और अब भाई इसका कलर कॉम्बिनेशन माशाल्लाह वो तरफ से और खूबसूरत कलर दिखता है माशाल्लाह बकरा। वो बाजू से बहुत अच्छा है। बिकॉज सन यहाँ पे, इसलिए मैं यहाँ पे बैठा हूँ। अब ऐसा है कि इसका आप चेहरा देखो भाई, माशाल्लाह चेहरा बहुत बड़ा है इसका और माशाल्लाह। बहुत पका हुआ है। एक 8 दांत का बकरा जो 4 साल पलता है, 3 साल, वो बकरे का चेहरा इतना पका हुआ रहता है। अभी क्या उम्र है इसकी? अभी भाई ये बोला I'm 2 sorry, से अभी 2.5 क्या साल weight- की weight क्या है? वेट पे Sorry, भाई ये उम्र बोलो। 95 से लेके 100 केजी पे, 95 95 केजी। kg। लेकिन ये ब्रीडिंग पर्पस के लिए जो लेगा लेना भाई ये चाहिए ना, ब्रीडिंग पर्पस भी है, तैयारी के लायक भी है। मतलब इसमें ये ऐसा भराई कुछ- के लिए जा सकता है। भाई जा सकता है माशाल्लाह, लेकिन ये साल का नहीं, अगले साल का। अच्छा। जनरली उम्र वाले ही बकरे लेते हैं ना वो लोग। भाई उम्र वाले, लेकिन ये अभी 2.5 साल का है ना, अगले साल तक के ये, मतलब ये थोड़े टाइम में 8 दांत कर दिया इसने, ओके। तो बकरा पक गया। भाई इसको पकने की जरूरत नहीं, माशाल्लाह बकरा पका हुआ है इतनी कम एज में। लेकिन ये अपने बकरों की खासियत है भाई, ये जो इनकी नस्ल है, ये 8 दांत के बाद भाई खास इनकी फ्रेम पे आते हैं लोग। व्हेन यू से पका हुआ, इट मींस फुल अपने रुबाब पे आ गया रुबाब है। पे आए हैं भाई। ये एक मैं आपको बोल रहा हूँ, 4 साल बकरा पालने के बाद 3 साल 2.5 साल तो ही के दिखते ऊपर हैं का ना, बकरा I know. तो ही पकता है बकरा। करेक्ट करेक्ट। मैं अभी 8 दांत के बाद जो पकेगा भाई, तो वो तो एकदम लाजवाब मैं रहेगा वो इंशाल्लाह। मोहम्मद भाई का भी देखा हूँ एमडी गोट फार्म पे। वो खली वगैरह है, उनका जो डेविल है वो माशाल्लाह जैसी जैसी उम्र जाती है दे बिकम इवन बेटर। हाँ भाई, कैसा है कि चीज़ अगर भाई अच्छी रहेगी, उनके बाप अच्छे हैं, उनका सब चीज़ अच्छा है, तो भाई वो बकरा अच्छी लाइन पे ही जाएगा। अब इसके माँ बाप अच्छे थे। मेन प्लस पॉइंट क्या है भाई, आज तक मुकेश और जाट का किसी ने किया नहीं था, ओके। बट इसका ऐसा है कि अल्हम्दुलिल्लाह मुकेश और जाट का ये कॉम्बिनेशन है। मुकेश और जाट का ये कॉम्बिनेशन है। Okay. और ये बहुत कम लोगों के पास है, अगर रहेगा भी तो जिंदा है कि नहीं पता नहीं, बट लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये है। बट आप लोग रेट ऐसी मांगते हो, इट बिकम्स वेरी भाई ये एक difficult to सवाल का buy. मैं आपका एक जवाब देना चाहूँगा भाई। मैं आपकी बात नहीं है, ये हर एक का है, ऑडियंस का सवाल है। भाई लोगों को देखो जिनको समझ है बकरों की, अब आप छोटे कान में आ जाओ तो आपको कम पैसे में मिल जाएगा। वही कलर अगर गुलाबी रहा तो वो महंगे में भी मिलता है। अब लोग भाई जंगल से जाके 8 लाख का बकरा ले रहे, 5 लाख का बकरा ले रहे, 10 लाख का, 20 लाख का बकरा ले रहे। मेरे ये समझ में नहीं आती बॉम्बे में बकरा महंगे कैसे हो जाता है भाई। एक चीज़ है, मैंने बच्चा लिया ₹1,00,000 का, मैंने इसको दूध पिलाया भाई, खिलाया पिलाया, मेरी लागत ही भाई 2.5-3 लाख रुपए लग गई उस पर। तो भाई वो बकरा महंगा कैसे हुआ, जबकि लोग जंगल से जाके भाई 5-5, 8-8 लाख का बच्चा खरीद रहे। मतलब आप मेरे बोलने का मतलब समझो फात भाई, अपने बॉम्बे में बकरा महंगा क्यों? क्योंकि भाई हम लोग लाने के बाद भाई स्टार्टिंग से लेके एंड तक उसके पीछे अपनी जान लगा देते हैं। अच्छा। क्योंकि भाई अच्छा बकरा 3,500 में, 4,000 में नहीं पलता है। 3,500 में अगर 4,000 में दाना पत्ती खा रहा है, कैल्शियम, तो दूध कौन देगा भाई? एक 75 रुपीज़ लीटर दूध है। उसके अलावा भाई आप निलारे, कंडीशनर लग रहा, सब लग रहा है, इन पे भी लगता है भाई। इनकी तुम इसकी चमक देखो माशाल्लाह। तो भाई बकरे पे खर्चा करने से बकरा बनता है, प्लस जाता है। तो भाई बॉम्बे में सस्ता बकरा कैसे बिकेगा? महंगा ही बिकेगा बकरा। तो कितना मांग रहे हो आप? हाँ भाई, कितना मांग रहे हो? भाई इसके अपन मांग रहे 4 लाख रुपए। 4 लाख रुपए? भाई छोटे बच्चे बिक रहे, ब्रीडिंग सेटअप पे आप जाओ किसी, आप उसको बोलो तुम्हारे घर का मेरे को एक बच्चा दे दो, भाई वो बोलेगा मेरे पास सड़ेले से सड़ेला बच्चा भी मेरे पास 1.5 लाख रुपए का है।
और अच्छे से अच्छा बच्चा फिर कितने का आएगा? 3 लाख 4 लाख भाई इजीली आज हर कोई ब्रीडिंग सेटअप पे 5-5 8-8 लाख रुपया मांग रहा है। और भाई हमारा मेरी एक बात नहीं समझ में आती, जंगल में जाके खुशी से लोग पैसा देते, हाँ। बॉम्बे वाले के भाई बॉम्बे वाले की बात आ गई तो इसने इतने में लिया होगा उतने में, सबने नसीब का है भाई। अगर मैं कोई चीज़ ले रहा हूँ, अगर मैंने घड़ी पे इन्वेस्ट किया तो भाई मैंने वो घड़ी इसलिए लिया कल को मेरे को 2 पैसे उसके ज़्यादा मिलेंगे। इन्वेस्टर लोग घड़ी जूते ये सब लेते हैं ना, तो भाई कोई भी चीज़ अगर अपन खरीदते तो 2 पैसे की उम्मीद रहती है भाई, क्योंकि हम लोग भी भाई घर पे कुर्बानी करते हैं माशाल्लाह, बड़े बकरे ही करते हैं हम लोग। तो भाई क्वालिटी एक ऐसी चीज़ है भाई, देखो आजकल फार्म का काम चल रहा है इतना अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन भाई इसमें आ जाते कुछ नए लोग जो जाके आंड शंड रेट में जंगल से खरीद लेते, उसका खामियाना हम लोग को इधर भुगतना पड़ता है। क्यों? क्योंकि भाई बकरे वो लोग जाके महंगे खरीदते तो फिर हम लोग को भी महंगा ही खरीदना पड़ता है, क्योंकि लोग आदत पड़ चुकी है भाई, अभी उन लोग भी बहुत होशियार हो चुके बहुत हैं। लिमिटेड ऑडियंस है ना ऐसे खरीदना रखें। भाई लिमिटेड है लेकिन अभी तादाद बढ़ चुकी है। ये लिमिटेड ऑडियंस सिर्फ कुछ बाहर के एरियो की रहेगी, लेकिन अपने बॉम्बे की आप बात करो तो अनलिमिटेड है। बहुत लोग खरीदते बहुत लोग खरीदते भाई, ये ऐसा है रेंज में 4-5 लाख में। भाई 10-10 लाख के भी खरीदते। अगर आपके पास अच्छा बकरा बताओ इंशाल्लाह हम लोग भी लेंगे 5-10 लाख में आपसे। अच्छा, चीज़ अच्छी रहेगी तो भाई कोई भी खरीदता है। बस आप खरीदने टाइम पे कम पैसे का ले गए तो कम पैसे में बिकेगा, ज़्यादा पैसे का है अगर क्वालिटी है हाँ। भाई, लोग कट्टू में से भी निकाल के बकरे को बना के लाखों रुपए में बेच देते हैं। अच्छा, कलाकार आदमी है भाई, कुछ भी कर सकता है अगर उसके हाथ में कलाकारी है तो। अभी ये कितने महीने से सेट है हमारे पास? भाई ये बच्चा लाए थे हम लोग ने, छोटा सी 3 महीने का बच्चा था। इसी जगह पे पला? हाँ 3 महीने का था, जब से अपने पास है। बॉम्बे में पला हुआ है। बॉम्बे में पला बॉम्बे हुआ में है। पला हुआ है। और ये पूना में जैद भाई सफदर भाई लोग से लिए थे हम लोग ने। अच्छा, हाँ उन्होंने किसी और से लिए थे, मैंने ही दिलाया था अपना ये सब जाट और ये सब मुकेश की हाँ, नस्ल। हाँ। उसमें से ही उन लोग ने वो लॉट लाए थे, तो हम लोग में से ये बच्चा बहुत ओके, पसंद था तो हम लोग ओके। ने निकाल लिए। अब नहीं, भाई अच्छा। लॉट में से प्यारी चीज निकालोगे तो फ्रेम में माशाल्लाह अच्छा है, कान भी बहुत अच्छे, भाई चेहरा भी फ्रेम रुबाब वाला और है। माशाल्लाह। तो यहाँ का कलर बहुत यूनिक है। आप हाँ, छोड़ दो, कान छोड़ दो उसके, वो तो पब्लिक ने देख चुके हैं इब्राहिम भाई। हाँ, हाँ, मैं चलेगा। स्लो मोशन बनाया हूँ माशाल्लाह। उस साइड का कलर कॉम्बिनेशन बहुत बेहतरीन बहुत अच्छा है भाई, और उसका चेहरा रुबाब भाई कंप्लीट बकरा। आप बोल सकते हैं कि आपको ब्रीडिंग करना हो या फिर आपको इसकी भराई करना हो या फिर मुंह से भी तैयारी पे रखना हो। देखो आज के टाइम पे भराई का ट्रेंड है, लेकिन आप अगर पैसा अच्छा खर्चा करो तो मुंह से बकरा बहुत अच्छा जाता है। और अभी किसी को ये साल के लिए लेना है तो कितना और पोटेंशियल है 2 महीने में? भाई है इसके अंदर 110-115 किलो आराम से जाएगा। आप दूध के पैसे दो और एक्सपेंस खर्चा करो तो इंशाल्लाह हो सकता है और भी ज़्यादा। पलाई कितनी रहेगी इसकी? भाई इसकी 4,500 रुपया नॉर्मल है। 4,500 रुपये नॉर्मल हाँ पलाई? भाई, भाई देखो मैं आपको एक बताता हूँ अंदाजा, अपन 3,500 रुपया पकड़ते पलाई साढ़े। भाई देखो एक कहीं ज़माने से 3.5 ही चल रहा है, लेकिन पत्ती दाना सबका रेट ज़्यादा है। लेकिन अगर अगर एक अंदाज़ा तुम पकड़ो कि ये बकरा अगर 3,500 में खा रहा है तो इसके बाकी का एक्सपेंस कहाँ से आएगा? जो ये नहा रहा है, जो ये माशाल्लाह इसके पीछे ऐसा कुछ नहीं है कि भाई ये 4,500 है तो, लेकिन ऐसा ब्रीडर है, महंगा बकरा है और उस पर सिर्फ 3,500 लगेगा तो मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, तो 4,500 रुपये है भाई शैम्पू सुनो ना भाई, शैम्पू आ रहा है 350-400 रुपये का, कंडीशनर आ रहा है, उसके पीछे भाई मेहनत का तो कोई पैसा दे ही नहीं पाएगा हमारे। हमको थोड़ी एक ही बकरे पे यूज़ करोगे ना हाँ इब्राहिम भाई? भाई, ये अगर ये एग्जॉटिक नहीं है ठीक है, लेकिन ये हफ्ते 10 दिन में नहाता है। अच्छा, अगर हफ्ते 10 दिन में नहाता है, शैम्पू कंडीशनर नहीं लगेगा तो बाल ऐसे नहीं रहेंगे इसके। ओके ओके। अब भाई मैं अगर काउंटिंग करूंगा तो वो मैं उसका मेहनताना ले ही नहीं रहा हूँ, जो लागत लग रही है सिर्फ वो ले रहा हूँ। अब ये 3,500 का खाने वाला बकरा तो नहीं है भाई, 4,000 का खाने वाला बकरा है। ओके ठीक है। और भाई ये तो दूध भी पी रहा है 1 लीटर, तो ये तो मेरे को और ज़्यादा जा रहा है, दूध के 6,000 साथ के कितनी करीब। होगी पलाई? दूध कितना भाई महीने एक का? आप में हाँ महीने का कितना दूध का? भाई 75 रुपीज़ लीटर है गोकुल ब्लू पैकेट। 750 रुपये 10 दिन का 1500, यानी वो 2,000 के आसपास तो दूध का हो जाएगा। 2,500 रुपया दूध का और भाई उससे ज़्यादा तो मेरा भी जा रहा है ना, मैं गैस जला रहा हूँ, फिर मैं दूध को ठंडा भाई पैसा जा रहा है। आप एक आदमी मेरा काम कर रहा है, वो चूल्हे के पास खड़ा है और दूध को भाई ठंडा करना पड़ता है। मेन उसका जो मलाई है वो उसी में डिजोल्व होना चाहिए। ठीक है, चलिए 4 के ऊपर बोला ना प्राइस इसका? आपने कितना बोला? 4 लाख रुपया 4 लाख आस्किंग रुपए है। आस्किंग प्राइस है, नेगोशिएबल है इंशाल्लाह थोड़ा बहुत, इंशाल्लाह थोड़ा नहीं ज़्यादा कर देंगे। चलिए। लेकिन ऐसा है कि कदरदान है भाई, वो चीज़ को समझ पाए। छोटे छोटे बच्चे इतने के मिल जाते तो अपन तो बड़ा बकरा बेच रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं। एनीबडी इंटरेस्टेड गेट इन टच विद हिम। पनवेल में कहाँ पर है आपका? पनवेल में भाई अपना शिवकर में है, ओल्ड पनवेल में। ये अपना मेन सिटी से एक 10-12 मिनट का रास्ता है ये। हाईवे से लग के ही है? हाईवे से, दोनों हाईवे से, आप पूना से आओगे तो भी और आप इधर से पनवेल से आओगे तो भी, और अटल सेतु से तो बहुत बहुत नज़दीक है। ओके भाई। 45 मिनट्स में इंसान बॉम्बे से यहाँ पहुँच जाता है, यहाँ आने के लिए 15 मिनट बीच में। ओके भाई, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक